बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 23 नवंबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गाजा पर इसराइल की शदीद बमबारी हुई है, जंगबंदी टूटने का खतरा बढ़ चुका है, बड़ा धोखा सामने आ रहा है। सिर्फ जंगबंदी के 44 दिनों में 500 से ज्यादा बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें सैकड़ों गजा के लोग टारगेट हुए हैं। दूसरी तरफ मिस्र में एक बड़ा हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। तुर्की, मिस्र, कतर और सऊदी अरब की तरफ से जंगबंदी टूटने के बाद इसराइल के खिलाफ लाहे अमल तैयार किया जा रहा है और ट्रंप की कलाबाजियां भी सामने आ रही हैं। अमेरिका गजा के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ तरह के मंसूबे बना रहा है और गजा में इसराइल की हिमायत और अमेरिका की ख्वाहिश की खातिर आलमी फौजें भेजने का मंसूबा तात्तुल का शिकार हो चुका है। एक और मुल्क ने गजा में फौज ना भेजने का ऐलान किया है क्योंकि इसका हदफ बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है। यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज के नाम से है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी करें, वहां पर अलग से वीडियोस और मालूमात आती हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आता है, मैसेज किया करें ताकि ग्रुप में शामिल किया जाए, जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ मजबूती से जुड़ा रहेगा। नाज़रीन किराम, आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है और यह खबर दुनिया के तमाम मशहूर मीडिया पर नशर हुई है। मसलन दुनिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी AP पर जो नशर होने वाली रिपोर्ट है उसका खुलासा कुछ यूं है कि इजराइल लॉन्च स्ट्राइक्स इन गजा, सीज फायर्स लेटेस्ट टेस्ट एज हॉस्पिटल से 24 किल्ड। कि इसराइल की गजा में जो ताज़ा तरीन बमबारी हुई है, जो सीज फायर को टेस्ट करने के लिए इसराइल ने की है, उसमें हस्पताल के डेटा के मुताबिक 24 से ज्यादा लोग टारगेट बने हैं। ये AP न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। इसी तरह से BBC न्यूज़ ने जो रिपोर्ट नशर की है वो कुछ यूं है कि इजरायली स्ट्राइक्स अक्रॉस गजा किल 22 पैलेस्टीनियंस, मेडिकल एंड सिविल डिफेंस ऑफिशियल से कि BBC न्यूज़ कहती है कि गजा में, पूरे गजा में इसराइल की बमबारी हुई है, जिसमें 22 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को टारगेट किया गया है। ये वहाँ के मकामी ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इतलात हैं। इसके अलावा अमेरिका का और इसराइल का सहाफ़ी है बराक रेवत, जो अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से मुंसलिक है और इसराइली मीडिया N12 से मुंसलिक है। उसने कहा कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बैक्स द इजरायली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स इन गजा टुडे, कि गजा में जो हालिया बमबारी हुई है इसको अमरीकी हुकूमत ने भी हिमायत की है, क्योंकि ये बमबारी इसराइल ने दरअसल हमास की तरफ से एक जंगजू मुसल्ला जो इसराइली फौज के इलाके में दाखिल हुआ और इसराइली फौज पर फायरिंग के लिए बढ़ा, उसके जवाब में की है। ये अमरीकी सहाफ़ी और इसराइली सहाफ़ी की रिपोर्ट है। इसके अलावा इसराइल का ऑफिशियल अकाउंट है इसराइली वजीर आजम के दफ्तर का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के नाम से, जिसमें कहा गया है कि Today Hamas violated the ceasefire again, sending a terrorist into Israel held territory to attack IDF soldiers। कि दरअसल हमास ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और एक जंगजू को भेजा ताकि वह इसराइली फौजियों पर जाकर फायरिंग करे। इसके रद्द अमल में हमने ये बमबारी की है और हमने 24 से ज़्यादा लोगों को मारा है। और ये जो बमबारी है ये सिर्फ और सिर्फ इस खिलाफ वर्जी की सूरत में हुई है। वैसे इसराइल, दूसरा उसका जो अकाउंट है, यानी दूसरी जो पोस्ट है, उसमें लिखा है इसराइल हैज़ फुली ऑनर्ड द सीज फायर, हमास हैज़ नॉट। कि इसराइल तो मुकम्मल तौर पर सीज फायर को फॉलो कर रहा है, हमास नहीं कर रहा है, ये इसराइल का इल्ज़ाम है। यानी एक मुसल्ला शख्स का दावा किया गया और उसके जवाब में पूरे गजा में बमबारी कर दी गई, जिसमें दर्जनों लोगों को टारगेट कर दिया गया सिर्फ एक शख्स के घुसने की वजह से, और उससे इसराइली फौजी मरा नहीं है, उससे कोई इसराइली फौजी जख्मी नहीं हुआ है। इस तरह के जो झूठ हैं वो पिछले एक साल से लबनान के अंदर भी दोहराए गए हैं, जहां लबनान के अंदर 10,000 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुई है। यूनिफिल जो अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग फोर्स है लबनान में, वो ये बात साबित कर चुकी है। भारत जो मेरे सामने एक और रिपोर्ट है वो इसराइल के द यरूशलेम पोस्ट की है, जिसमें क्लेम किया गया है कि गजा में जो बमबारी हुई है उसमें हमास का बड़ा कमांडर मारा गया है। ये आप रिपोर्ट देखें जो द यरूशलेम पोस्ट के एक्स अकाउंट पर नशर हुई है।
एन IDF स्ट्राइक किल अबू अब्दुल्ला अल हुदैदी कि ये जो बमबारी की है इसराइल ने गजा शहर में एक गाड़ी पर, जिसमें 5 लोगों के टारगेट होने की इतलात हैं, उसमें एक हमास के बड़े कमांडर को मारा गया है। ये इसराइल की द यरूशलेम पोस्ट मीडिया की एक्स पर नशर होने वाली पोस्ट है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो हेरिटेज इसराइल का मीडिया है उस पर रिपोर्ट नशर होती है कि गजा हेल्थ ऑफिशियल डेथ टोल फ्रॉम IDF स्ट्राइक्स इन गजा ऑन सैटरडे राइजेस टू 24 के 24 से ज़ायद लोग गजा में इसराइली बमबारी का निशाना बने हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है, इजरायली मीडिया में बताया गया है कि हमास के हालिया हमलों के बाद, यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है कि हमास का हालिया हमलों के बाद सीज फायर ब्रेक डाउन का इम्कान बढ़ गया है, यानी जंगबंदी मुआहिदा टूटने का खतरा बढ़ गया है। और ये जो इसराइल की बमबारी हुई है इस पर द टाइम्स ऑफ इसराइल में एक रिपोर्ट नशर होती है जिसमें कहा गया कि हमास थ्रेटन्स टू एंड गजा सीज फायर ओवर व्हाट इट कॉल इजरायली वायलेशन। अरब डिप्लोमेट टेल्स TOI कि हमास ने गजा जंगबंदी तोड़ने की धमकी दी है क्योंकि इसराइल ने बमबारी करके खुद इस सीज फायर को तोड़ दिया है। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल ने नशर किया है। इसके अलावा द यरूशलेम पोस्ट में एक और खबर छपती है कि हमास ने विटकोफ को पैगाम भेजा है कि इसराइली फौज येलो लाइन को क्रॉस करके गजा शहर के अंदर आकर सीज फायर को तोड़कर हमले कर रही है, लिहाजा हम जंगबंदी तोड़ सकते हैं। मारिफ इसराइली मीडिया है उसमें खलील अल हैया के हवाले से रिपोर्ट नशर होती है कि खलील हैया ऑन हिज वे बैक टू कायरा, द नेक्स्ट स्टेज इन द गजा स्ट्रिप इज अप फॉर डिस्कशन। के खलील अल हैया जो हमास के पॉलिटिकल ऑफिस के चीफ हैं वो काहिरा के दौरे पर हंगामी तौर पर पहुंचे हैं, जहां वो गजा के सीज फायर 2 के फेस पर भी बातचीत करेंगे और हालिया जो क्राइसिस हैं इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। ये मारिफ इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो अल जजीरा की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है, अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल हैज वायलेटेड गजा ट्रियोस नियरली 500 टाइम्स इन 44 डेज, किल हंड्रेड्स। कि इसराइल ने पिछले 44 रोज़ा जंगबंदी के दौरान 500 से ज़ायद बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। और अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इन 500 खिलाफ वर्जियों में इसराइल के हमलों में 342 गजा के लोग मारे गए हैं, जबकि 800 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं। यह तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनाज़ोल ने यह रिपोर्ट लिखी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा में इस वक्त क्या चल रहा है और गजा की सूरत हाल कितनी अबतर और पेचीदा है। अब एक नया मंसूबा गजा के हवाले से बनाया जा रहा है और वो नया मंसूबा बड़ा खौफनाक है। पहले आप ये ज़रा रिपोर्ट देख लें जो इजराइल हायूम के अंदर नशर हुई है, जिसमें बताया गया है कि हमास के चीफ की स्टीव विटकोफ के साथ जो मुलाकात थी वो कैंसिल हुई है। क्यों कैंसिल हुई है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदाद अमेरिका ने पेश की थी गजा के फ्यूचर के हवाले से, जिसमें पीस काउंसिल बनाना है गजा को कंट्रोल करने के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी हमास ने की और कई अरब मुल्कों को अपने साथ मिलाकर उस करारदाद को रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद अमेरिका और हमास के दरमियान तात्तुल है और जो एतमाद है वो ख़त्म हो रहा है। ये इजराइल हायूम की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक रिपोर्ट छपती है गजा के मुस्तकबिल के हवाले से, जिसमें कहा गया कि ट्रंप सीज फायर को हमास नाकाम कर रहा है और दोबारा गजा में और मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ने जा रही है और इसकी भारी कीमत मशरिक़ वस्ता अदा करेगा। ये दी न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क पोस्ट नामी अमेरिकी मीडिया पर नशर होने वाली रिपोर्ट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको समझ में आ सकता है कि गजा में इस वक्त क्या चल रहा है। अब ज़रा एक रिपोर्ट और देख लें। ये इसराइली मीडिया यदीओत आहरानोत है, इस पर एक इसराइली सहाफ़ी है योआफ ज़ैतून, उसने एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें कहा गया कि रोज़ाना अमरीकी फ़ौज इसराइली फ़ौज के साथ और बाकी मुल्कों के मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ बैठकर मीटिंग करती है और ये मीटिंग इस बात पर होती है कि गजा में फ्यूचर कैसा होगा या गजा के अंदर जो फ्यूचर में डिप्लॉय की जाने वाली स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो किस तरह से हमास से असला लेगी, कैसे हमास की सुरंगों को तबाह करेगी और कैसे गजा को पुरअमन बनाया जाएगा और कैसे गजा के तालीमी निसाब में तब्दीलियां करके इसराइल के हम आहंगी वाला निसाब बनाया जाएगा। इस हवाले से ये मीटिंग रोज़ाना होती है। 21 मुल्कों के नुमाइंदे रोज़ाना इस तरह की मीटिंग करते हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आलमी फ़ौज गजा में आएगी वो हमास से असलहा लेने की पाबंद होगी, उनकी सुरंगें ख़त्म करवाने की पाबंद होगी और इन आलमी फ़ौजों को मिस्र में और UAE में ट्रेन किया जाएगा और यह आलमी फ़ौजें ऐसी होंगी जिसमें कतर और तुर्की वगैरह को शामिल नहीं किया जाएगा। ये इसराइली मीडिया यदीओत आहरानोत की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है। अब ज़रा एक और ख़बर देख लें। इजराइल हायूम के अंदर
एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल फोर्स फॉर गजा अनलाइकली एज कंट्रीज रिफ्यूज टू डिप्लॉय ट्रूप्स, कि आलमी फौज गजा में भेजने की जो मंसूबाबंदी है ये पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कई मुल्क हैं जो अपनी फौजें गजा में भेजने से इनकारी हैं। चुनांचे आज़रबैजान का नाम लिया गया है कि आज़रबैजान ने गजा में अपनी फौज भेजने से इनकार कर दिया है, और इससे पहले उर्दन इनकार कर चुका है और बहुत से दीगर मुल्क भी इनकार कर चुके हैं कि हम अपने फौजियों को गजा में इसलिए नहीं भेजेंगे कि वो हमास से सुरंगें ख़त्म करवाएं या हमास से लड़ें या उनका असला लें। ये काम अगर होगा तो फिर इससे बहुत बड़ी लड़ाई और झड़प हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। नाज़रीन इकराम, खुलासा कलाम यह है कि इस वक्त जो गजा और इसराइल के दरमियान जंगबंदी है ये ख़तरे से दो चार है, और गजा और इसराइल के दरमियान जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और हालात इतने संगीन हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसराइल ने जंगबंदी के फ़ेज़ 1 में अपने ज़िंदा कैदी रिहा करवा लिए और मुर्दा कैदियों की भी अक्सरियत रिहा हो गई। गालिबन 2 या 3 डेड बॉडीज़ वापस हैं, मौजूद हैं गजा में, और गजा की तामीर नो शुरू नहीं हुई है। सिर्फ वो इलाके जो इसराइल के कब्ज़े में है वहाँ तामीर नो की बातें हो रही हैं, और गजा शहर के अंदर अबतर सूरत हाल है, यानी मुकम्मल तौर पर अमन नहीं आया है। अब यहाँ पर जो सालिस थे, जामिन थे, मीडिएटर्स थे, उन पर सवाल उठता है कि क्या वो ट्रंप को या अमेरिका को कायल नहीं कर सकते हैं कि गजा में लोगों के ऊपर हमले बंद करवाए जाएं और गजा के अंदर अमन और सुकून लाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और पूरी दुनिया का मुतालबा है कि गजा की जंग को रोका जाए। तो ये मामला कब होगा, इस हवाले से तुर्की, कतर, मिस्र और इसी तरह से जो दीगर मुसलमान कंट्रीज थे जिन्होंने ट्रंप को कहा था कि ठीक है जंगबंदी होनी चाहिए और हम जामिन बनेंगे, लेकिन इसराइल की तरफ से जो ट्रंप जामिन बना है, जो कलाबाजियां खा रहा है, उस हवाले से ये ममालिक क्यों आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और मुख्तलिफ मुसलमानों की तरफ से इस पर तशवीश का इजहार हो रहा है। आपकी क्या राय है इन खबरों के हवाले से, मालूमात के हवाले से अपनी राय कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।